राजपाट को चला रही थी भक्तों। लेकिन ध्यान रखना, जो घर में रानी निवास करती थी मैया सुनीति, तो सुनीति मैया के उधर से जब कोई भी संतान पैदा नहीं हुई तो मैया सुनीति मन में बहुत दुखी हुई, विचार करती हैं, बारे परमात्मा हमें ये कौन से जन्म के कर्म देखने के लिए मिल रहे हैं कि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। उसी समय मन में विचार करती है मैया कि महाराज तो अपने राजपाट को चलाने में लगे रहते, उन्हें तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैया सुनीति ने उसी समय एक दासी को बुलाया और दासी को बुलाने के बाद समय नहीं किया, जवाब दिया दासी से, बहन तू मेरा एक काम कर दे। और बोली मैया सुनीति, अरे सुनी दासी मेरी बात दीदी, और मत पलखिया देरा लगाइए री। अरे सुनी दासी मेरी बात दीदी, मत पलखिया देरा लगाइए री, और जल्द चली जा मेलन से तू भी चकचेरी जाइए री। अरे जल्द चली जा मेलन से तू भी चकचेरी जाइए री, और राजा बैठे आसन पे तू जाई उन सो कई दइए री। जवाब दिया, बहन चली जा मेरे महलों से और मेरे हृदय सम्राट के पास में चली जा, और ए राजा बैठे आसन पे तू जाई उन सो कई दइए री, और तुम्हें बुलावे महारानी उन संग लिवाई के लाइए री। अरे तुम्हें बुलावे महारानी उन संग लिवाई के लाइए री, और मेरे महलन के बीच बहनी मेरी दुई बातें करवाइए री। जवाब दिया, बहन चली जा और मार्ग में देर मत करना, मेरे हृदय सम्राट को बुला करके मेरे पास में ले आ। अरे नए रानी ने समय लगाई और तब दासिया को दो पठाई, जवाब दिया, बहन तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ और मेरे महाराज के पास में जाओ और मेरे हृदय सम्राट को बुला करके मेरे पास में ले आओ। जैसे ही इतनी बात दासी ने सुनी तो आज भक्त महारानी की बात सुनने के बाद में दासी ने समय नहीं किया, वो दासी आज अपने मेलों से चल दी और जैसे ही महाराज की कचहरी में पहुंची दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया, महाराज आज तुम्हें मेलों में तुम्हारी रानी ने याद किया है। उसी समय महाराज ने कचहरी को बंद किया और कचहरी बंद करने के बाद राजा घोड़ा पर सवार हुए और अपने महलों की तरफ चल दिए। और जैसे ही महाराज महलों में आए और इधर भक्तों महलों में रानी सुनीति ने अपने हृदय सम्राट को आते हुए देखा तो समय नहीं किया कि आवत देखो पिया, अरे मगन भौहिया खुशी भई भारी, गया त बलम को ले गई प्राणन प्यारी। आवत देखो
खुशी भई भारी, खुशी भई भारी। गया त बलम को ले गई प्राणन प्यारी। आज रानी सुनीति ने जैसे ही अपने हृदय सम्राट को आते हुए देखा, महाराज को अपने महलों में बुला करके लाई और पलका बिछाया, दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगी, महाराज ए हाथ बेजनिया मोर रे पंख की, पति अपने पे के ढोरे प्यार। धीरे धीरे दुल्हनी बोले, परम सनेही पिया हमार। अरे कौन सी भाई सर पे पड़ गई, सोने सो रूप के गौ को मिलाए। तब हंस के जवाब दो राजा ने, रानी सुनियो ध्यान लगाए। आज श्रोता बंधुओं, जैसे ही महाराज अपने महलों में जब आए, उसी समय रानी सुनीति ने अपने हृदय सम्राट को महलों में बुला करके ले आई और जैसे ही सुंदर सा पलका बिछाया महारानी ने, और महाराज से दोनों हाथ जोड़ करके बोली, महाराज आप तो अपने राजपाट को चलाने में लगे रहते हो, आपको तो कोई चिंता नहीं। उसी समय राजा ने जवाब दिया, भद्री आज आखिर बात क्या है जो तुमने हमें दिन के समय में मेलों में याद किया है? तो दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो महाराज। आपको नहीं पता क्योंकि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई महाराज, तो दुनिया के लोग हमारे और तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला सोचते हैं। राजन क्या करें, जब हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो दुनिया के लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। और रानी दोनों हाथ जोड़ के समझाए कि बोली, महाराज सुनो कि अब तक ना संतान भाई, कि अब तक ना संतान भाई, अरे रही दुनिया हंसी उड़ाई रे। संतान बही रही दुनिया हंसी उड़ाई रे, जी दुखिया बाज कहावत है तुम रहे हो निबलकाई रे। महाराज दुनिया के लोग आपको निबल और मुझे बाज बताते हैं महाराज। और बोली रानी, अरे हाथ जोड़ के रानी ने दुल्हा हाथ गिरा सुनाई रे, और बार बार विनती मेरी तुम दूसरी करो सगाई रे। अरे मेरी स्वाति भवन में आवे, और दुल्हा बंस तेरो चली जावे।
जवाब दिया महाराज हमारी तुमसे विनती है, आज मैया सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े जवाब